नमस्कार साथियों, जो मार्क्सा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है हिजाब बैन पर। हिजाब बैन का मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ था, अभी जो वर्डिक्ट आया उसमें कौन-कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व हैं और आगे की क्या राह हो सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए हुआ क्या, दिसंबर में उडुपी में कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उनको हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की अनुमति दी जाए। लेकिन देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहां से उत्पन्न हुआ, तो वहां की सरकार ने इन्हें अनुमति नहीं दी। तो फिर क्या हुआ, तो देखिए जैसा आपको मालूम होगा, भारत में सबसे बड़ा लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जब भी इन मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25, और आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके अंदर एक शब्द यूज किया गया है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इन बच्चों के द्वारा असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हुए कहा गया है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जिसकी गारंटी संविधान देता है। और इनने मौलिक अधिकार के हनन के आधार पर क्या किया, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया। फिर इनने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट थर्सडे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट का क्या मतलब है, तो दो जज थे या दो जस्टिस थे जिनमें जिनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई है हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट को लेकर। एक जज ने ये बोला है जो बैन लगाया गया था वो सही है, जबकि दूसरे जज या जस्टिस ने ये कहा है कि ये इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस है, हिजाब पहनना है कि नहीं है। तो दोनों का क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों के अपने तर्क है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। तो जस्टिस गुप्ता जी ने कहा है, उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगी कि क्या नहीं होगी, या जो हिजाब पहना जा रहा है या वियरिंग ऑफ हिजाब है वो आर्टिकल 25 का वायलेट करता है कि नहीं करता है। तो ये सारे क्वेश्चन पर इनने ध्यान रखने के बाद अपना वर्डिक्ट दिया है। इन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 19 है, आपको मालूम होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हिजाब पहनना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वहीं आर्टिकल 21 आपको मालूम होगा राइट ऑफ प्राइवेसी है। तो 19 और 21 को ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या कॉम्प्लीमेंट्री है। ये चीज भी इन्होंने ध्यान में रखी है। वहीं आर्टिकल 19 और 14 की भी बात की गई है। आर्टिकल 19 और 14, आर्टिकल 19 और 14 क्या है, तो अभी जैसे मैंने 19 आपको बता दिया, और 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 19 और 14 में संविधान जो है स्टेट को, गवर्नमेंट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की अनुमति देता है, उसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रॉमिस किया गया है डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इन सारे आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये डिसीजन दिया गया है कि जो बैन लगाया गया था वो सही, उसको सही ठहराया है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। वहीं जस्टिस धुलिया जी का ये कहना है कि जस्टिस धुलिया जी ने ये कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के आधार पर सिर्फ इसको क्या है, डिस्पोजल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपको मेन जो देखना है कि सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 19 और प्राइमरली फोकस होना चाहिए आर्टिकल 25 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25 का एम्बिट या स्कोप क्या होगा, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का एम्बिट या स्कोप क्या होगा। और इन्होंने कहा है कि जो हिजाब पहनना है वो अल्टीमेटली मैटर ऑफ हर चॉइस है, नथिंग मोर और नथिंग लेस। और वहीं इन्होंने बिजॉय इम्यूनल केस का सहारा भी लिया है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 1986 में अलाउ किया था सम स्टूडेंट का क्लेम, जो कि क्या बोल रहे थे, जो जेहोवाज विटनेस फेथ टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम इन देयर स्कूल इन केरला। तो उन्होंने कहा था कि हमारा फेथ है कि हम राष्ट्रगान जो होता है जब वो नहीं गाएंगे, बस राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके के केस का ये सहारा ले रहे हैं और बोले यहाँ पे भी ये चीज हुई थी। और इन्होंने क्या किया, जस्टिस धुलिया जी ने इस मामले को कहा है कि ये जो मामला है, जो हिजाब पहनने वाला जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो गलत है, उनका ये कहना है। तो अब ये मामला जो है, आपको जैसे मालूम है आगे की राह क्या होगी, अब ये मामला जो है चीफ जस्टिस यूयू ललित की जी के पास जाएगा, उनकी एडवाइस के आधार पर इसका निराकरण किया जाएगा। तो आपको आई होप मामला पूरा समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।